हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालो लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम 6 to 8 के ओलंपियाड्स की आपको प्रिपरेशन कराते हैं, उसके साथ ही साथ 6 to 10th के आपके सारे स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जिसको आप देख रहे हो, ये आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं उनकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे आप जाएंगे यहां से, जहां आपको क्या मिलेगा, हमारा डीपीपीज और सैंपल मटेरियल मिलेगा। जो बच्चे नए हैं, जो देखना चाहते हैं हमारा सैंपल मटेरियल, जो नए नए जुड़े हैं आज चैनल से, तो वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। तो जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और डीपीपीज और सैंपल मटेरियल हमारा वहां से एक्सेस कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, फुल कोर्स प्लानिंग और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या मिलेगा, यहां पे जाके आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा था भर भर के। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाइए, वहां हमने डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए प्लान किए हुए हैं, क्लासेस वाइज और एग्जाम्स वाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6 सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बच्चों बहुत है, अथा है, भर भर के है, नेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम जो डिफरेंट आपको दे रहे हैं वो है मटेरियल के साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। जी हां, लाइव लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, उसमें हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क सबमिशन आपको करना है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम आपको दे रहे हैं वो हार्ड कॉपी में भी आपको मिलेगा और उसमें से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है और वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, बाय वीकली क्विजेज आपके लिए रहेंगे वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे। हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए रहेंगे। ठीक है, प्लान किए जा चुके हैं, अभी आपका टेस्ट होने भी वाला है, तो जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं आप, बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको पता ही है यहां पे क्या दिख रहा है, आपको जो नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, डिस्काउंट कूपन है। और वो डिस्काउंट कूपन क्या है, AM लाइव। ओके, AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हां, तो 9000 में से 30% कट के आपको सिर्फ पे करना होगा 8300 रुपीज। ओके, तो जल्दी से इस पैकेज को बाय कीजिए, बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इस पैकेज को बाय कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको समस्या आ रही है सब्सक्रिप्शन में, टेलीग्राम में, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर पे। बहुत सिंपल नंबर है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और नोट कर लीजिए 9549041111। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे बारे में कुछ जानना है, पूछना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में जानना है, हमारी वेबसाइट के बारे में जानना है, कुछ सजेशंस आपको देने हैं, आप दे सकते हैं कोई सजेशंस, तो जरूर दीजिए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हां, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और नोट्स आपने उठा लिए होंगे जो आप बना रहे हैं। ठीक है, हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके। आज हम जो है 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं
जो है आपका मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, आज के जो लर्निंग आउटकम्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस आपके सॉल्यूशंस के अंदर कितना मिक्स हो पा रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नई टर्म्स आपको देखने को मिलेगी जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या बोला है, ठीक है, इनको अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी अमाउंट में जो आप डिसॉल्व करना चाहते हो वो कितना डिसॉल्व हो रहा है वो क्या बताता है, उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन से? एक तो टेम्परेचर और एक पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। उस वक्त आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। आपने क्या लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूं मैं। जैसे कि सॉल्वेंट आपका हो गया वाटर, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो आपका होता है सॉल्वेंट, है ना। और सॉल्यूट क्या होता है? जो आपका कम क्वांटिटी में होता है। जैसे पानी में आपने क्या मिलाया, चीनी मिलाई, है ना। आप बना रहे हो लेमनेड, ठीक है, नींबू पानी बना रहे हो और आपने पानी में चीनी मिलाई, तो पानी वाटर आपका क्या हुआ, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हुआ आपका, योर शुगर। शुगर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में, ठीक है। अब उस वाटर में शुगर कितना घुल सकता है ये क्या बताता है, उसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या बताती है हमें कि उसके अंदर कितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अब सॉल्युबिलिटी? दो फैक्टर्स पे, टेम्परेचर और पार्टिकल साइज। यानी कि उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है, वाटर का टेम्परेचर कितना है उस वक्त। क्या आपने उसको स्टोव पे चढ़ा रखा है, गैस पे चढ़ा रखा है, या फिर आप नॉर्मली उसको रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है पार्टिकल साइज। आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो कितने बड़े हैं, ठीक है। आप या तो क्या मिश्री ले रहे हो बड़ी बड़ी, या छोटे छोटे क्रिस्टल्स ले रहे हो, या फिर आप शुगर का पाउडर ले रहे हो, ठीक है। पाउडर जल्दी घुल जाएगा, क्रिस्टल्स थोड़ा लेट, और मिश्री तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिसॉल्व होगा, क्या उसकी सॉल्युबिलिटी रेट है, ठीक है, कितनी देर में डिसॉल्व होगा, कितनी जल्दी डिसॉल्व होगा, कितना डिसॉल्व होगा, कितना नहीं होगा, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी बताती है। किसकी? उस सॉल्यूशन की, ठीक है, किसकी? सॉल्यूशन की। अब ये सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन भी देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solvent, ठीक है। दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो है आपका टेम्परेचर और पार्टिकल साइज, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर हर अमाउंट के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर? कुछ भी डिसॉल्व कर सकता है क्या? वाटर को हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीजों को ये क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वाटर क्या है आपका? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है आपका? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट चीजों को ये क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो क्या ये हर एक अमाउंट के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेगा? क्या इसके अंदर मैं ज्यादा डालू या कम डालू, कुछ भी डालू, ठीक है, सबको डिसॉल्व कर लेगा? नहीं कर सकता। सो मिक्सचर इज मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट डिसॉल्व इन ईच अदर कंप्लीटली इज आर कॉल्ड व्हाट? योर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसके अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम
सॉल्यूशंस, है ना। तो जैसे पानी में आपने क्या मिलाया, शक्कर मिलाई या फिर नमक मिलाया, तो वो क्या बन गया आपका शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या है, डिसॉल्व हैं किसके अंदर, इन ईच अदर। कैसे, कंप्लीटली, है ना। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने एक डेफिनेशन को, ठीक है। क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स, कोई बात नहीं, मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या है, डिसॉल्व है इन ईच अदर एंड हाउ दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या, एक तो होते हैं आपके सॉल्यूट और एक होते हैं आपके सॉल्वेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट है आपका सॉल्यूट और एक कंपोनेंट है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, द स्मॉलर क्वांटिटी और द स्मॉलर अमाउंट दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी जो आप किसके अंदर डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूशन और आपके सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट क्या होता है, द लार्जर अमाउंट दैट डिसॉल्व्स अ सब्सटेंस इन अ सब्सटेंस, ठीक है। जो अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। जो क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पे एग्जांपल दे रखा है, दूध में आपने क्या डाला, चॉकलेट डाली, दूध में आपने बोर्नवीटा डाला, हॉर्लिक्स डाला, बूस्ट डाला, है ना, जो भी आपको पसंद है। तो आपने जो चॉकलेट है वो आपकी क्या हुई, सॉल्यूट, और जो मिल्क है आपका वो क्या हुआ, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू व्हाट, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपको क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू अ सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आया, चलिए और डिटेल में देखते हैं इसको। अभी नोट किया, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर in which a component dissolve in each other completely are called your solutions, ठीक है। क्या होते हैं, solutions। चलिए, each solution has two part, दो पार्ट होते हैं, हमने अभी देखा क्या होते हैं, a solute and a solvent। दो पार्ट होते हैं किसी भी आपके सॉल्यूशन के, जो है एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही आपको क्या देते हैं, दे गिव यू सॉल्यूशन। क्या देते हैं आपको, सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, ओके, दैट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। जो सब्सटेंस जब होता है, क्या होता है, डिसॉल्व होता है। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस इनटू व्हिच इट डिसॉल्व, द सब्सटेंस इनटू विच, यानी जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, यानी कि नमक का पानी, है ना, पानी में आपने क्या मिलाया, सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, सो सॉल्ट इज योर सॉल्यूट एंड द वाटर इज योर सॉल्वेंट। पानी में आपने क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो जो नमक है आपका वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है आपका नमक, और जो वाटर है आपका वो क्या है, सॉल्वेंट है। जो वाटर है आपका वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। समझ आया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the salt solution, the sugar solution or the solution of any kind, okay, like copper sulfate, हमने क्रिस्टल्स हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, वो पूरे कैसे हो गए, ब्लू कलर के हो गए। तो किसका सॉल्यूशन बन गया, आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, है ना। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशंस हैं आपके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। यहां पे ऐसे भी लिख देते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
विल गिव यू अ सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़े, जल्दी नोट कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, जल्दी से आप कमेंट करके भी बता सकते हैं फटाफट। चलिए, बढ़े आगे। चलो, अब आता है आपका कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब हमें सॉल्यूशन पता है ना। हमें क्या पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमें क्या देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। अब हम देखेंगे कि उसका भी आगे पार्ट होते हैं जो हैं आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर हम कुछ और सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, मैंने लिया 100 ml ऑफ वाटर, है ना। एक बीकर है, बीकर में क्या है आपका वाटर है। ठीक है, यहां पे क्या है आपका वाटर, और ये कितना है 100 ml है। कितना है 100 ml। अब 100 ml वाटर में मैं कितना शुगर डाल सकता हूं, कितना शुगर डाल सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल सकता हूं 5 ग्राम, है ना। 100 ml वाटर 5 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो अगर मैं मतलब मैक्सिमम 5 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि 100 ml वाटर है, उसमें मैक्सिमम 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है। अब अगर मैं 5 ग्राम से कम लेता हूं, है ना, मैं ले रहा हूं यहां पे अनसैचुरेटेड के लिए 2 ग्राम, है ना। मैंने क्या लिया, 2 ग्राम शुगर ली, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए। अब अगर मैं जो है वो क्या करूं, 2 ग्राम शुगर डिसॉल्व करूं किसके अंदर, वाटर के अंदर। 100 ml वाटर के अंदर मैंने कितने डिसॉल्व करी, 2 ग्राम शुगर डिसॉल्व करी, तो वो जो सॉल्यूशन है आपका वो बन जाएगा कौन सा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि उसके अंदर और 3 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है ना। तो उसको सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका, 100 ml है आपके पास, उसके अंदर इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम जो है अपनी उसकी लिमिट के हिसाब से हम उसके अंदर कुछ और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ ऐसे सॉल्यूशन, अब इस 100 ml वाटर की लिमिट क्या थी, 5 ग्राम शुगर ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर मैं पूरी 5 ग्राम डाल दूं, यानी कि अब इसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन हुई, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यानी कि जो अमाउंट आपके पास है उसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि उसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि 5 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दी, जितनी इसमें डिसॉल्व हो सकती थी, इससे ज्यादा हम इसके अंदर नहीं डिसॉल्व कर सकते, इसलिए ये सॉल्यूशन आपका कैसा बन गया, इट बिकम्स योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में मैंने 2 ग्राम ही डाली थी, यानी कि उसके अंदर मैं 3 ग्राम और डाल सकता हूं, तो वो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, अनसैचुरेटेड। ठीक है, और इसमें मैं नहीं डाल सकता, तो ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड। ठीक है, कैसा हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है,
समझ आया? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, अब इन्हीं का एक और भाई है, ठीक है, सौतेला भाई है, वो क्या है आपका? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। क्या होता है वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड? सपोज 100 ml वाटर में 5 ग्राम डिजोल्व हो सकती थी, बट अगर मैं इसको हीट कर दूं, है ना, इस 100 ml वाटर को मैंने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद क्या होता है? हम उसके अंदर आसानी से जो है हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपने सपोज 100 ml वाटर लिया, आज इसे पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ा ही गिरा हुआ माइक है ये, है ना, बार बार गिरता रहता है, कोई बात नहीं, उठा लेते हैं इसको। गिरे हुओं को उठाना अच्छा काम होता है ना। कोई भी आपको रास्ते में गिरा हुआ दिखे तो उसे प्लीज सहारा दीजिए, उसे उठाइए, ठीक है, जैसे मैंने इस माइक को उठाया, कोई बात नहीं। चलिए, तो हाँ, हम बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सपोज जैसे 100 ml मैंने वाटर लिया, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है? हम आसानी से जो शुगर उसके अंदर हमने डाली है वो डिसॉल्व हो जाती है ना। हीट करने पे आसानी से हम जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो अब उसकी लिमिट थी, हमने क्या लिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम उसके अंदर हीट करके और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम उसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? उसके बाद हमने उसके अंदर सपोज अब सुपर सैचुरेटेड में हमने क्या डाल दी? उसके अंदर 10 ग्राम डाल दी, 10 ग्राम शुगर हमने उसके अंदर डिसॉल्व कर दी, उसके अंदर डाल दी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। यानी कि उसके अंदर हमने जो गिवन अमाउंट था उससे ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो such solution which contain more amount of substance dissolved in it than required to form a saturated solution। यानी कि उसके अंदर हमने क्या किया? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, जितना उसे रिक्वायर था क्या करने के लिए? सैचुरेटेड बनने के लिए। सैचुरेटेड बनने के लिए तो इसको 5 ग्राम ही रिक्वायर था, लेकिन हमने उसके अंदर 10 ग्राम डाल दिया, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड से हमने उसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, तो वो क्या बन गया? आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसके अंदर हम मोर ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है आपका? जिसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और सुपर सैचुरेटेड होता है आपका जिसके अंदर वी हैव डिसॉल्व मोर देन द गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड, ओके। वी हैव डिसॉल्व द सॉल्यूशन इन विच फॉर विच वी हैव डिसॉल्व मोर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने पढ़े, जो हैं आपके अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, हमने सब कुछ पढ़ डाला, है ना। और आई होप आपने भी प्रॉपर नोट्स लिए होंगे, आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा, और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, आज भी करेंगे, ठीक है। और अब जो है आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी तरफ से कितना करते हैं इसको? हमने प्रैक्टिस भी आपको खूब करवाई है, ठीक है। क्लासेस में भी आपके क्वेश्चंस लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भर भर के दे रहे हैं, ठीक है। आपके कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होंगे उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी भर भर के हो जाएगी, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। समझ आया क्या होता है? More of a solute can be dissolved, no more solute can be dissolved, and more solute
is dissolved than required. ओके, चलिए यहां डायग्राम से समझिए. दैट इज अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर आप मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो. ये आपका क्या हुआ, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप ज्यादा जो है अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो. यानी कि कम अमाउंट आपने डाला है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. ये आपका क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ, यानी कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, है ना. मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. सैचुरेटेड आपका क्या हुआ, सैचुरेटेड हुआ आपका नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, जितना इसके अंदर डिजायर था वो हमने डाल दिया. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर एडेड क्रिस्टल्स ग्रो, यानी कि बहुत ज्यादा आप अगर उसके अंदर डालोगे तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म ले लेगा, है ना. मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व देन रिक्वायर्ड. ठीक है, हमने उसके अंदर कितना सॉल्यूट डाल दिया, जितना उसमें रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा. ठीक है, ये तीन टाइप के आपके सॉल्यूशंस थे, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ठीक है, समझ आए. आगे बढ़ते हैं. दो टाइप के और आपके सॉल्यूशंस होते हैं जो हैं, एक तो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, आपका ऐसे सॉल्यूशन जो आप किससे बनाते हैं, वाटर से बनाते हैं. वाटर मैंने क्या बोला आपको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है ना, ऑलमोस्ट. और हम क्या यूज करते हैं, वाटर को बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज लेते हैं, इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो उसी का ही एक टाइप है. जब आप कोई भी सॉल्यूट किस में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. यानी कि ऐसा सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग व्हाट, वेरियस सब्सटेंसेस इन वाटर, है ना. नोट करने वाली बात है, किसमें, इन वाटर, है ना. मेन पॉइंट नोट कीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग व्हाट, वेरियस सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड योर एक्वस सॉल्यूशन. यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम, एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर में आप कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट. वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और उसके अंदर आप क्या डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्वस सॉल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर में. ठीक है, ये याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर में. वाटर के अलावा अगर आप कुछ और ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, आपने क्या लिया, कॉमन सॉल्ट, नमक लिया, पानी में मिला दिया, वो क्या हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन. शुगर डिसॉल्व इन वाटर, वो भी क्या हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, कोई भी एसिड, है ना, बेस आप जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन. क्या हो जाएगा आपका, एक्वस सॉल्यूशन, है ना. तीनों टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे आपके क्या हैं, एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, समझ आया. नॉन एक्वस क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं. एक्वस समझ आया. अब देखिए नॉन एक्वस. नॉन एक्वस क्या होते हैं, वाटर के अलावा अगर आप कुछ और सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉन एक्वस, है ना. वाटर के अलावा अगर आप कोई और लिक्विड ले रहे हो, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए. सॉल्वेंट के लिए आप वाटर के अलावा कुछ और लिक्विड ले रहे हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर. ठीक है, कैसा लिक्विड, लिक्विड विच इज अदर देन वाटर. ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. यानी वाटर के अलावा कुछ और ले रहे हो, कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी पड़े, है ना,
उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, द कॉमन एग्जांपल्स और द कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर, एक तो है आपका अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, ये 4-5 तरीके के आपके क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जिनके अंदर आप क्या करते हो, यू डिसॉल्व द सॉल्वेंट. आप इनके अंदर क्या डिसॉल्व करते हो, सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हो. फॉर एग्जांपल आयोडीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड शुगर डिसॉल्व इन अल्कोहल. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, जिनके अंदर आप क्या कर रहे हो, यू आर डिसॉल्विंग व्हाट, यू आर डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन दीज टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स. ठीक है, कैसे सॉल्वेंट, जिनमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर, वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, सॉरी वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है, अंडरस्टूड, नोट कीजिए. नोट किया, आगे बढ़े. ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर फिनिश होता है और अब हम जो हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर जो है हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज बाय एडिंग डैश टू वाटर. पढ़ाया था मैंने, कौन सी प्रोसेस, लोडिंग प्रोसेस. लोडिंग प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो, यू यूज द अल और श्वेन और शुगर और सोप. क्या यूज करते हो, ए बी सी और डी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए. सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सवाल है 10,000 रुपए के लिए. ठीक है, आपको मिलेंगे 10,000 रुपए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली देते हैं तो कंडीशन अप्लाइड. जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग डैश टू द वाटर और टू द योर सॉल्यूशन. जो भी सॉल्यूशन होता है क्या डालते हैं उसके अंदर, आंसर आ रहा है, आंसर आ गया है, दैट इज कोई बात नहीं. These technical hacks are always there, so don't underestimate the power of this. चलिए आ गया, the answer is अल, है ना, ALUM. क्या होती है ये, फिटकरी होती है जिसको हम वाटर के अंदर डालते हैं टू इंक्रीज द सेडिमेंटेशन प्रोसेस. ओके, सेडिमेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर डालते हैं. सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस फॉलोड बाय टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स. स्टॉक्स में से ग्रेन निकालने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, कौन सी प्रोसेस होती है वो, विनोविंग होती है, थ्रेशिंग होती है, सीविंग होती है, हैंड पिकिंग होती है, कौन सी होती है भाई, हैंड पिकिंग. किसी ने आंसर किया हैंड पिकिंग, जल्दी से आंसर कीजिए. आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट. विनोविंग, थ्रेशिंग, सीविंग, हैंड पिकिंग. आई थिंक दिस इज योर थ्रेशिंग. आई डोंट थिंक, आई नो इट इज थ्रेशिंग, है ना, मुझे पता नहीं है, मैं सोच नहीं रहा हूं, मुझे पता है क्या होती है वो, थ्रेशिंग होती है भाई. थ्रेशिंग में क्या करते हो आप, स्टॉक्स को पकड़ पकड़ के मारते हो किसी भी बेंच पे, है ना, किसी भी हार्ड मटेरियल पे, जिससे क्या होता है उसमें से उसके ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और स्टॉक्स अलग हो जाती है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल्स. ठीक है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की रेट इंक्रीज कर रहे हैं इन अ सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल. कोई भी केमिकल डाल के आप क्या कर रहे हो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहे हो. कौन सा केमिकल, अल्म डाल के आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस की रेट इंक्रीज कर रहे हो. तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, ये प्रोसेस हो गई आपकी लोडिंग. द आंसर इज योर
लोडिंग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड बाय एजिटेटिंग इट विग्रसली, विग्रसली यानी बहुत तेजी से हम उसको क्या कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? चर्निंग। चर्निंग मतलब घुमाना, सेंट्रीफ्यूगेशन करना, है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, मिल्क में से आप बटर निकाल सकते हो। ठीक है, चर्निंग प्रोसेस, वी डू इट विग्रियसली टू separate the components. Next question, the method that is used to obtain the pure salt from impure salt. Pure salt में से impure salt को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज लेते हैं? We use the method of what? Crystallization. Crystallization क्या होता है? Crystallization में आप उन दो कंपोनेंट को लेते हो, impure आपके पास सॉलिड होता है और उसको आप सुपर सैचुरेटेड बना करके उसमें से आप क्रिस्टल्स फॉर्म करते हो। क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। A solution which cannot dissolve more of a given substance in a given temperature. अभी पड़ा, जस्ट पड़ा, क्या होता है वो होता है आपका अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। इन दोनों में से एक तो है भाई, कौन सा है? कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ अ गिवन सॉल्यूट। कौन सा? द सैचुरेटेड इज योर आंसर। क्या है आंसर? सैचुरेटेड, जिसके अंदर हम वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट, है ना, बिल्कुल पास आ गए। रेन वाटर इज अ काइंड ऑफ व्हाट? रेन वाटर इज अ काइंड ऑफ योर डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है, ना कि कार्बोनेट वाटर, ना ही आपका सैचुरेटेड वाटर, ना ही नमक वाला पानी यानी सलाइन वाटर। ठीक है, कैसा पानी होता है आपका? डिस्टिल्ड वाटर होता है, पीने लायक होता है, डायरेक्ट पी सकते हो। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट अ डिसॉल्व सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर जो कंपोनेंट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए तब आप उसको कैसे अलग करोगे? यू विल सेपरेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में अगर आपके पास क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और अगर आप उसको हीट करते हो, हीट करने पे क्या होगा? वाटर उड़ जाएगा और जो सॉल्ट है आपका वो कंटेनर में ही रह जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। कर्ड में से आप बटर को कैसे सेपरेट करोगे? बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, है ना, अभी बताया, विग्रसली एजिटेट करके। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। अ प्योर सॉलिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ। अब यहां पे क्या है हमारे पास? यहां पे हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो सॉलिड है उसको क्या करेंगे? डिकेंट करेंगे। डिकेंट कैसे होगा? सेडिमेंट होगा, तो सेडिमेंट होके डिकेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, हम ऊपर से वाटर निकाल देंगे, जो सॉलिड होगा हमारे पास बच जाएगा। तो इससे इसका आंसर क्या होगा? डिकेंटेशन, है ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डिकेंटेशन। सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम अ लिक्विड। अलग अलग साइजेस के जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, किसके अंदर? आपके सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वो सस्पेंडेड हैं, घुले नहीं हैं, तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? तब आप मेथड यूज करोगे फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्टर पेपर लगाओगे, उसमें वो सॉल्यूशन दूसरे कंटेनर में ले लोगे, जो आपका फिल्टर पेपर होगा उसमें आपके सारे सॉलिड्स आ जाएंगे ऑफ वेरियस साइजेस, एनी साइजेस। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, बॉइलिंग, कलरिंग और गिनिंग। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नॉलेज के लिए आंसर तो बताना है, तो आंसर है आपका गिनिंग। ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट
चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो अब पता चल गया। इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो, ओके। प्रिंसिपल बिहाइंड विनोविंग इज, कौन सा मेथड, कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं विनोविंग में? वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि विनोविंग कब यूज करते हैं? जब एक कंपोनेंट आपका हैवी है और एक कंपोनेंट आपका लाइट है। तो विनोविंग की हेल्प से जो लाइटर कंपोनेंट है वो निकल जाता है, उड़ जाता है, और जो हैवी कंपोनेंट है वो आपके पास रह जाता है, ठीक है। विनोविंग आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आप लोग मूंगफली के दाने लो घर पे, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद उनको अपनी हथेली पे जब मलोगे तो मूंगफली के जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे, तो उन पे फूंक मारना, मूंगफली आपके हाथ में रह जाएगी, छिलके उड़ जाएंगे, है ना। ये मैंने बताया था क्लास में भी आपको। विनोविंग आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बाय व्हाट? बाय सेपरेटिंग द कवरिंग ऑफ द पीनट, ओके। सो कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। समझ आया? चलिए, तो इस चैप्टर को हमने यहां पे रैप अप कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, जरूर से जरूर लाइक बटन दबा के जाना है, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप तीनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1, 2 और 3 आपको जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ये सबमिट करना है आपको कहां पे? गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलिए।